सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 6 के पाठ 16 मेले के ऊँट पढ़ेंगे। बच्चों, दरअसल आधुनिकता के दौर में हम अपनी सभ्यता संस्कृति भूलते जा रहे हैं, उनके अस्तित्व को हम भूलते जा रहे हैं। और इस पाठ में भी कुछ ऐसा ही पढ़ाने का प्रयास किया गया है कि आधुनिकता की चकाचौंध में जो हम अपनी सभ्यता और परंपरा को भूलते जा रहे हैं, उसके अस्तित्व को भूलते जा रहे हैं, उसी के बारे में इस पाठ में पढ़ाया गया है। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आधुनिकता के युग में लोग अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। अपनी सभ्यता संस्कृति से जो है लोग अपने दूर होते जा रहे हैं। वह ऐसा करना उन्नति का प्रतीक मानते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे लोगों पर एक व्यंग है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही लोगों पर व्यंग जो है वो दिया गया है, जो जिन्होंने आधुनिकता के नाम पर प्रगति की, परंतु इस चकाचौंध में स्वयं के अस्तित्व को भुला दिया है। जिन्होंने आधुनिकता के चकाचौंध में स्वयं के अस्तित्व को भुला दिया है। ऐसा ही इस पाठ में ऐसे लोगों पे व्यंग जो है दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है। भारत मित्र संपादक, भारत मित्र संपादक। ठीक है। जीते रहो, जीते रहो, दूध बताशे पीते रहो, भांग भेजी सो अच्छी थी, फिर वैसी ही भेजना। आपने भांग भेजी थी वो अच्छी थी, फिर वैसी ही दोबारा भेजना। गत सप्ताह आपके पत्र में टटोलते हुए मोहन मेले के लेख पर निगाह पड़ी। और पिछले सप्ताह आपके जो पत्र आया था उसको जो टटोला मैंने पढ़ा, पूरा देखा, तो मुझे मेरी निगाह कहाँ पड़ी? मोहन मेले के लेख पर पड़ी। पढ़कर आपकी दृष्टि पर अफसोस हुआ, और पढ़कर मुझे आपकी दृष्टि जो है, सोच जो है बदल गई है, उस पर अफसोस हुआ। भाई, आपकी दृष्टि गिद्ध की सी होनी चाहिए क्योंकि आप संपादक हैं, किंतु आपकी दृष्टि गिद्ध की सी होने पर भी उस भूखे गिद्ध की सी निकली। लेकिन आपकी दृष्टि कैसी निकली? भूखे गिद्ध सी निकली। जिसने ऊंचे आकाश में चढ़े चढ़े भूमि पर गेहूं का एक दाना पड़ा हुआ देखा, पर उसके नीचे जो जाता जाल बिछ रहा था वह उसे नहीं सूझा। लेकिन आपने ऊपर इतनी जाते जाते भूमि पे वो गेहूं का दाना तो देख लिया, लेकिन उसके वो नहीं देखा, जाल जो बिछा था वो उसके नीचे नहीं देखा, है ना? उसके बारे में आपको कुछ भी विचार नहीं आया। यहाँ तक कि उस गेहूं के दाने को चुगने के पहले के जाल फंस गया, जो है उस दाने को चुगने चुगने के पहले जाल में फंस गया। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहन मेले में आपका ध्यान एक दो पैसे की पूरी की ओर गया। मोहन मेले की बात बता रहा हूँ, जो पहले था उसमें आपका ध्यान एक दो पैसे की बुरी की ओर गया। ना जाने आप घर से कुछ खाकर गए थे या नहीं, ना जाने आप घर से कुछ खाकर गए थे या नहीं गए थे उस समय। शहर के एक पैसे की पूरी के दाम मेले में दो पैसे हो तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, चार पैसे भी हो सकते थे। शहर में जो है दाम जो है चार पैसे भी हो सकते थे। यानी मोहन मेला कहाँ का था? गांव का था, वो पुराना था, पुरानी सभ्यता का मेला था। लेकिन शहर में जो है चार पैसे भी एक पूरी के हो सकते हैं, यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यह क्या देखने की बात थी? आपने व्यर्थ की बातें बहुत देखी, काम की एक भी देखते। दाई ओर जाकर आप 1100 संतरों का एक पोस्ट कार्ड देखा है, पर बाई तरफ बैठा हुआ ऊंट आपको दिखाई नहीं दिया। आप जो है दाई ओर जाके वहां पे एक 1100 रुपए का इतना बड़ा पोस्ट कार्ड, खाली पोस्ट कार्ड देख आए, लेकिन अपनी सभ्यता का पुराना जो है आपको ऊंट जो है वो दिखाई नहीं दिया। ठीक है, ऐसा कहता है। बहुत लोग इस ऊंट की ओर देखते और हंसते थे। और आपको पता है, बहुत लोग इस ऊंट की ओर देखते थे और पहले हंसते थे। कुछ लोग कहते थे कि कलकत्ते में ऊंट नहीं होता, इसलिए मोहन मेले वालों ने इस विचित्र जानवर को दर्शन कराया है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि कलकत्ते में ऊंट ही नहीं होता क्योंकि वहां ऊंट नहीं होता। तो वो शायद इसे विचित्र जानवर सोच के उसको स्पेशल जो है देखने आते थे। ठीक है,
बहुत सी शौकीन बीवियां कितने ही फूल बाबू ऊंट का दर्शन करके खिलते दांत निकालते चले गए। और आपको पता है हमारी सभ्यता से जुड़े जो पुराने जो सभ्यता है उसमें ऊंट का जो वो होता था उसके उसको लोग जो है बहुत से आज भी उस मेले में बाहर से आके देख के शौक से देख के गए हैं। ठीक है, जिसकी ओर आपका ध्यान भी नहीं गया। यानी क्या बताने का प्रयास करा जा रहा है, हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। बाहर के लोग जो है उसे शौक से देखने आते हैं, उनको उत्सुकता रहती है। ठीक है, तब कुछ मारवाड़ी बाबू भी आए और झुक झुक कर उस काट के घेरे में बैठ ऊंट की तरफ देखने लगे। एक ने कहा ऊँटड़ो है, दूसरा बोला ऊँटड़ो कहते थे आयो। ऊँट ने भी यह देख दोनों होठों को फड़फड़ाते हुए थूथनी फटकारी। अंक की तरंग में मैंने सोचा कि ऊँट जरूर ही मारवाड़ी बाबुओं से कुछ कहता है। ऐसा लग रहा था कि ऊँट जो है मारवाड़ी बाबुओं से कुछ कहता है। जी ने सोचा कि चलो देखे वह क्या चाहता है, क्या उसकी भाषा मेरी समझ में ना आएगी। मेरे मन में आया कि क्या उसकी भाषा मेरी समझ में नहीं आएगी, चलो देख लेते हैं क्या होता है। मारवाड़ियों की भाषा मैं समझ लेता हूँ, तो क्या मारवाड़ के ऊँट की बोली समझ में ना आएगी। इतने में तरंग कुछ अधिक हुई, ऊँट की बोली साफ साफ समझ में आने लगी। ऊँट ने मारवाड़ी बाबुओं से कहा, ऊँट ने क्या कहा, मुझे उसकी बात जो है समझ में आने लगी। क्या कहा देखते हैं। बेटा तुम बच्चे हो, तुम मुझे क्या जानोगे, यदि मेरी उम्र का कोई होता तो वह जानता। बेटा तुम बच्चे हो, तुम क्या जानोगे। ठीक है, बाबू से कहा मारवाड़ी, तुम्हारे बाप के बाप जानते थे कि मैं कौन हूँ। तुमने कलकत्ते के महलों में जन्म लिया, तुम पोतड़ों के अमीर हो। मेले तो बहुत चीजें हैं, मेले में तो बहुत सारी चीजें हैं। तुमने तो महलों में जन्म लिया है, तुम मेरे बारे में क्या जानो। उन्हें देखो, और यदि तुम्हें कुछ फुर्सत हो तो लो सुनो, सुनाता हूँ। आज के दिन तुम विलायती फिटनी टमटम और जोड़ियों पर घूमते फिरते हो, जिनकी कतार तुम मेले के द्वारा पर मीलों तक छोड़ आए हो। तुम उन्हीं पर चढ़कर मारवाड़ से कलकत्ते की न कलकत्ते नहीं पहुंचे थे। वो बता रहे हैं कि आज तुम मालगाड़ी में इसमें घूमते हो, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, ये सब तुम्हारे साथ की ही जन्मी हुई है। तुम्हारे बाप 50 साल के भी नहीं होंगे, इसलिए वे भी मुझे भली भांति पहचानते नहीं पहचानते। तुम्हारे माँ बाप भी जो है 50 साल के नहीं होंगे, इसलिए वो भी मुझे अच्छी तरह नहीं पहचानते। ठीक है ना बच्चों, आगे देखते हैं। लेकिन उनके भी बाप को मैंने पीठ पर लाद कर कलकत्ते पहुंचाया है, वे होते तो मुझे पहचान लेते। लेकिन तुम्हारे माँ बाप के भी पिताजी को मैंने पीठ पर पहुंचा बैठाकर कलकत्ते पहुंचाया है, अगर वो होते तो मुझे पहचान लेते। ऊँट ऐसा कह रहा था। ठीक है ना बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आज से 50 साल पहले रेल कहाँ थी। मैंने मारवाड़ से मिर्जापुर तक, मिर्जापुर से रानीगंज तक कितने फेरे किए हैं। आज से 50 साल पहले जो है रेलगाड़ी भी नहीं हुआ करती थी। मैंने कितने मील जो है चक्कर काटे हैं, वो बता रहा है। महीनों तुम्हारे पिता के पिता तथा उनके भी पिताओं के घर मेरी पीठ पर रहा। जो है महीनों जो है तुम्हारे पिता के पिताओं के घर तक भी मैं अपनी पीठ पर ले जाता रहा। ठीक है, जिन स्त्रियों ने तुम्हारे बाप और बाप के भी बाप को जना है, वे सदा मेरी पीठ को ही पलक समझती थी, पालकी समझती थी। वो क्या समझती थी मेरी पीठ को, वही स्त्रियां जो है मेरी पीठ को पालकी समझती थी। मारवाड़ में मैं सदा तुम्हारे द्वार पर हाजिर रहता था, पर यहाँ वह मौका कहाँ। इसी से इस मेले में मैं तुम्हें देखकर आंखें शीतल करने आया हूँ। इसीलिए इस मेले में मैं तुम्हें देखकर आंखें शीतल करने आया हूँ। ऊँट ऐसा कुछ कहने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, ऊँट पे बैठते थे, है ना। तुम्हारी भक्ति घट जाने पर भी मेरा वात्सल्य नहीं घटा है। घटे कैसे, मेरा तुम्हारा जीवन एक ही रस्सी से बंधा हुआ था। मेरा तुम्हारा जीवन एक ही रस्सी से बंधा हुआ था। मैं ही हल चलाकर तुम्हारे खेतों में अन्न उपजाता था, और मैं ही चारा यदि पीठ पर लाद कर तुम्हारे घर पहुंचाता था। मैं ही चारा जो है तुम्हारे घर तक पहुंचाता था। ठीक है,
यहाँ कलकत्ते में जल की कलें हैं, गंगा जी हैं, जल पिलाने को लाखों का हार है, पर तुम्हारी जन्मभूमि में मेरी पीठ पर लाद कर कोसों से जल लाया जाता था। मैं तुम्हारी प्यास बुझाता था, और उस समय मेरी पीठ पर ही जल लाया जाता था, मैं तुम्हारी प्यास बुझाता था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी इस घायल पीठ को घृणा से मत देखो, इस पर तुम्हारे बड़े अन्न रस्सियां यहाँ तक कि उपले लाद कर दूर तक ले जाते थे। जाते समय मेरे साथ पैदल जाते थे, लौटते समय मेरी पीठ पर चढ़े हुए हिचकोले खाते स्वर्गीय सुख लूटते आते थे। मेरी पीठ पर ही बैठकर जो है वो जो है हिचकोले खाते हुए ऐसा अच्छा महसूस करके, स्वर्गीय सुख महसूस करके वापिस आते थे। ठीक है, ऐसा बता रहा है। तुम रबड़ के पहिए वाली चमड़े की कोमल गद्दीदार पिटनी में बैठकर वैसा आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी बलबलाहट उनके कानों को इतनी सुरीली लगती थी। तुम्हारे बगीचे में तुम्हारे गवैयों तथा तुम्हारी पसंद की बीवियों के स्वर भी तुम्हें उतने अच्छे ना लगते होंगे। मतलब मेरी आवाज जो है इतनी अच्छी उन्हें लगती थी कि तुम्हारे यहाँ जो तुमने गवैया अब रखे हुए हैं और तुम्हारी बीवियों के स्वर भी इतने जो है अच्छे नहीं होंगे, इतने अच्छे लगते थे। ठीक है, मेरे गले के घंटों का शब्द उन्हें सब बाजों से प्यारा लगता था। फोग के जंगल में मुझे चरते देखकर वे उतने ही प्रसन्न होते थे जितने तुम अपने बगीचों में भंग पीकर, पेट भरकर और ताश खेलकर। आज क्या करते हैं लोग, भंग पीते हैं, ताश खेलते हैं, है ना, और पार्टियां करते हैं, ये करते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। वो मेरी जो घंटी है उसको देखकर ही, मुझे चढ़ते हुए देखकर इतने उस समय में प्रसन्न होते थे। ये पहले की बात है जब सभ्यता और संस्कृति को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, अब लोग जो है भूलते जा रहे हैं। वो यही बता रहा है। भंग की निंदा सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने ऊंट से कहा, बस बलबलाना बंद करो। है बावला शहर नहीं जो तुम्हें परमेश्वर समझे। तो है, मैंने जब उसने भंग की बात बोली तो मैंने उससे बोला कि बस चुप करो। यह शहर जो है बावला नहीं है, पागल नहीं है, ठीक है, जो तुम्हें भगवान सोचे। ठीक है, तुम पुराने हो तो क्या, तुम्हारी कोई कलसीरी नहीं है। जो पेड़ों की छाल और पत्तों की शरीर ढांपते थे, उनके बनाए कपड़ों से सारा संसार बाबू बना फिरता है। जो है, जिनके पिता स्टेशन से सिर पर गठरी आप ढोकर लाते थे, उनके सिर पर पगड़ी संभालना भारी है। जिनके पिता का कोई पूरा नाम ना लेकर पुकारता था, और वो कह रहा है जिनके पिता का कोई पूरा नाम पुकारता नहीं था, वह बड़ी बड़ी उपाधि धारे हुए हैं। आज वो बड़ी बड़ी उपाधि लिए हुए हैं। संसार का जब यही रंग है तो ऊंट पर चढ़ने वाला सदा ऊंट पर ही चढ़े, यह कुछ बात नहीं। वो कह रहा है संसार का जब यही रंग है तो ऊंट पर चढ़ने वाला हमेशा ऊंट पर ही चढ़ेगा, यह कुछ बात नहीं है। तो बच्चों, इसमें केवल यही बताया गया है कि हमें जो है अब जो आधुनिकता का दौर है उसमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इस पाठ में ऐसा ही कुछ बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है बच्चों, इस पाठ को दोबारा से पढ़िएगा। ठीक है, और अगले पाठ में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।